हेलो डियर्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो डियर्स, आज हम कक्षा 10 के एक नए लेसन जो कि चैप्टर 11 है एनसीईआरटी के हिसाब से, वैसे फिजिक्स का दूसरा लेसन है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो डियर्स, इस लेसन को हम शुरू करते हैं। डियर्स, कुछ भी सीखने के लिए हमें शुरू से आखिर तक देखना पड़ता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं डियर्स, लॉकडाउन की स्थिति में स्कूल कॉलेज सब बंद हैं, कॉलेज कोचिंग इंस्टीट्यूट सब। तो इसी को ध्यान में रखते हुए डियर्स, मैंने कुछ यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाने की चेष्टा की है। तो डियर्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हम और आप आपस में जुड़ जाते हैं। डियर्स, उसके राइट में एक बेल आइकन घंटी, उसको भी दबाएं, जिससे डियर्स अगर मैं कोई नेक्स्ट वीडियो डालता हूं तो वो आप तक पहुंच जाएगी। डियर्स, उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और डियर्स, अगर आपने इससे पहले वाला लेसन प्रकाश का परावर्तन नहीं देखा है तो डियर्स जरूर देखिए, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो डियर्स, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट की। तो डियर्स, क्या है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। डियर्स, क्या होता है मानव नेत्र, ह्यूमन आइज? फिजिक्स में एक है डियर्स, ये बायोलॉजी नहीं, बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं, फिर भी हम फिजिक्स में हाई स्कूल के लेवल से पढ़ेंगे। तो डियर्स, क्या है मानव नेत्र? तो मानव नेत्र डियर्स फोटो कैमरे की तरह कार्य करता है, जिसका व्यास लगभग 25 मिलीमीटर होता है। या डियर्स, बेस कॉन्स की बात कही गई, इन्हें आप कहें कि छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे की तो बहुत छोटी रेटिना होगी, सॉरी आँख होगी, लेकिन ये बेस के आधार पर है। नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब डियर्स रेटिना पर ही बनता है। अब डियर्स, इसके बहुत सारे भाग हैं, वैसे तो हैं, लेकिन हम एक मुख्य भाग देखते हैं डियर्स। तो ये है मानव नेत्र का चित्र बना हुआ डियर्स। तो डियर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके निम्न भाग होते हैं डियर्स। यहाँ है इसके निम्न भाग हैं। अब डियर्स, इसके निम्न भाग हैं तो आप इसमें देख रहे हैं डियर्स, इस मानव नेत्र के सबसे ऊपरी जो भाग होते हैं डियर्स, ये आपकी जो पहली भाग है डियर्स, ये क्या है? ऋणपटल। तो क्या होता है डियर्स ऋणपटल? आप लिखना चाहें डियर्स लिख लें। तो ऋणपटल क्या होता है? नंबर 1 है डालिए डियर्स, ऋणपटल। तो क्या होता है ऋणपटल? मानव नेत्र के सबसे ऊपरी कठोर और ऋण भाग को, मानव नेत्र के सबसे ऊपरी कठोर या ऋण भाग को ऋणपटल कहते हैं। ये डियर्स सबसे मजबूत परत होती है, ऊपर वाली। इसके बाद डियर्स हम देखेंगे दूसरी, क्या है डियर्स? रक्तक पटल। तो रक्तक पटल होती क्या है डियर्स? तो क्या ऋणपटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे हम रक्तक पटल कहते हैं। ये डियर्स 2 हेडिंग होगी। अगर थर्ड देखते हैं डियर्स, कॉर्निया डियर्स क्या होता है? तो ऋणपटल के जो आपके डियर्स ऋणपटल है, तो डियर्स इसके सामने का जो उभरा हुआ भाग है उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्निया। तो ऋणपटल के सामने का उभरा हुआ भाग कॉर्निया कहलाता है। ऋणपटल के सामने का उभरा हुआ भाग कॉर्निया कहलाता है। अगले डियर्स हम देखते हैं आइरिस डियर 4 हेडिंग है, आइरिस है ना, डालिए आइरिस। और डियर्स लिखिए, आइरिस क्या होती है डियर्स? कॉर्निया के पीछे, जो कॉर्निया है इसके पीछे, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन व अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। अगला डियर्स, पुतली या नेत्र धारा 5 हेडिंग है, पुतली या नेत्र धारा। अब क्या होती है पुतली? तो डियर्स, आइरिस के बीच एक छोटा सा छिद्र होता है। आइरिस के बीच डियर्स लिखिए, आइरिस के बीच एक छिद्र होता है, जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। डियर्स, मानव नेत्र या पुतली की विशेषता, सॉरी नेत्र तारा या पुतली की डियर्स यह विशेषता होती है कि डियर्स ये है
अंधेरे में फैल जाती है और प्रकाश में सिकुड़ जाती है। डियर्स ऐसा क्यों? क्योंकि डियर्स मानव नेत्र के अंदर प्रकाश की लिमिटेशन से एक आधार पर ही जाए। अगर डियर्स प्रकाश बहुत अधिक होता है तो ये पुतली सिकुड़ जाती है, जिससे उस जितने प्रकाश की आवश्यकता उतना ही नेत्र के अंदर जा पाता है। यदि डियर्स अंधेरा होता है तो फैल जाती है, जिससे अधिक प्रकाश नेत्र को मिल सके और वस्तुएं दिखाई दें। ठीक है डियर्स, अगली हेडिंग है नेत्र लेंस। जैसा कि आप देख रहे हैं डियर्स, 6 हेडिंग है नेत्र लेंस। क्या होता है नेत्र लेंस डियर्स? तो क्या है, मानव नेत्र में, या हम यूँ कहें आइरिस के ठीक पीछे ऊतकों का बना, आइरिस डियर्स, इसके ठीक पीछे ऊतकों का बना एक द्विउत्तल लेंस होता है। आइरिस के ठीक पीछे ऊतकों का बना एक द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे डियर्स नेत्र लेंस कहते हैं, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है डियर्स, उसका जो अपवर्तनांक है 1.44 होता है डियर्स। इस नेत्र लेंस के अंदर जो लिक्विड या जो द्रव भरा है उसका अपवर्तनांक डियर्स 1.44 होता है। अगला डियर्स जलीय द्रव। अब जलीय द्रव डियर्स क्या होता है? तो जलीय द्रव, जैसा कि आप देख रहे हैं डियर्स, कार्निया और नेत्र लेंस, कार्निया और नेत्र लेंस के बीच, कार्निया और नेत्र लेंस के बीच जो द्रव भरा रहता है, इसे जलीय द्रव कहते हैं डियर्स। इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है डियर्स। क्या होता है जलीय द्रव? अभी हेडिंग है कार्निया और नेत्र लेंस के बीच द्रव भरा रहता है, जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। अगला डियर्स हम देखते हैं रेटिना। अब रेटिना डियर्स क्या है? 8 हेडिंग है डियर्स रेटिना। अब रेटिना होती क्या है डियर्स? रेटिना, तो रेटिना क्या है? रक्तक पटल के नीचे, रक्तक पटल के नीचे एक पारदर्शी झिल्ली होती है। ये है डियर्स रक्तक पटल, मोटी वाली। इस रक्तक पटल के नीचे एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं डियर्स? रेटिना। रेटिना को हम एक अदर नेम डियर्स है दृष्टि पटल। क्या है? दृष्टि पटल। तो डियर्स क्या है? रक्तक पटल के नीचे एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। अगली हेडिंग है डियर्स पीत बिंदु। पीत बिंदु क्या होता है डियर्स? पीत बिंदु तो क्या है? रेटिना पर स्थित वह बिंदु जिस पर वस्तु का सबसे साफ प्रतिबिंब बनता है, उसे हम क्या कहते हैं डियर्स? पीत बिंदु। इस नाम से पता लग रहा है पीला बिंदु। अगला डियर्स अंध बिंदु। ऐसे नाम से पता लग रहा है अंधा बिंदु। रेटिना पर स्थित वह बिंदु जिस पर वस्तु का कोई प्रतिबिंब नहीं बनता, इसे हम क्या कहते हैं? अंध बिंदु डियर्स। अगला है लास्ट यानी काचाभ द्रव। तो डियर्स क्या है काचाभ द्रव? काचाभ द्रव तो क्या है डियर्स? रेटिना और नेत्र लेंस के बीच एक गाढ़ा पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक का द्रव भरा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? काचाभ द्रव कहते हैं। अगर डियर्स लिखने में प्रॉब्लम आ रही तो वीडियो को रोक के पोज करके लिख सकते हैं। तो डियर्स ये थे इसके पार्ट्स, इसके बारे में डिस्कस किया। तो डियर्स अगर नेत्र लेंस एग्जाम में आता है तो मानव नेत्र एग्जाम में आता है डियर्स, आप लिखिए एग्जाम में 4 नंबर का आता है। अगले डियर्स ये नेत्र लेंस तो डिस्कस हो गया। अगले डियर्स से मोस्ट इम्पोर्टेंट है डियर्स एक समंजन क्षमता। क्या है डियर्स? समंजन क्षमता एक हेडिंग है। समंजन क्षमता डियर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ जाती है। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं डियर्स पावर ऑफ एकोमोडेशन। समंजन क्षमता डियर्स होती क्या है? तो डियर्स बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
कि नेत्र लेंस की, अब डियर्स नेत्र के अंदर लेंस है, तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक करने की जो क्षमता होती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक करने की जो क्षमता होती है उसे समंजन क्षमता कहते हैं। जैसे डियर्स हम लोग देखते हैं कोई चीज़ पास में रखी होती फिर भी उसको हम बहुत आसानी से देख लेते हैं, और यदि डियर्स दूर रखी होती फिर भी हम देख लेते हैं। तो ये क्या है, फोकस दूरी हम पहले उसे कम करते हैं तो पास की वस्तु देखते हैं, अगर डियर्स दूर है तो फोकस दूरी को बढ़ा लेते हैं। तो नेत्र लेंस के अंदर ऑटोमेटिक ईश्वर की, गॉड की, भगवान की ये पावर दे रखी है जिससे हम फोकस दूरी कम अधिक कर लेते हैं। और जो फोकस दूरी को कम या अधिक करने की क्षमता होती है, जो पावर होती है नेत्र के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं डियर्स, समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं डियर्स, समंजन क्षमता। अगले डियर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है हेडिंग दृष्टि दोष, एग्जाम में खूब आता है डियर्स, दृष्टि दोष, जैसे हम कहते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। विजन होता है दृश्य, देखने में क्या क्या डिफेक्ट आते हैं, क्या क्या अंतर आता है। तो डियर्स क्या होता है, दृष्टि दोष। सुनिए डियर्स, वैसे मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिखना चाहें लिख लें डियर्स। तो क्या है डियर्स, कभी कभी आँखों की समझने क्षमता क्षीण हो जाती है। डियर्स कुछ हमें कहीं कहीं कभी कभी ऐसा होता है डियर्स, कभी कभी आँखों की समझने क्षमता क्षीण हो जाती है जिससे हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। कभी कभी आँखों की समझने क्षमता क्षीण हो जाती है जिससे हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, अर्थात धुंधली दिखाई देती है, अर्थात धुंधली दिखाई देती है। धुंधली, धुंधली मतलब है डियर्स स्पष्ट दिखाई ना देना, धुंधली दिखाई देती है, इसे हम क्या कहते हैं, आँख का दृष्टि दोष कहते हैं। डियर्स इसका निवारण चश्मा लगाकर किया जाता है। अब डियर्स जो आपके दृष्टि दोष हैं कई प्रकार के होते हैं डियर्स, दृष्टि दोष के प्रकार, दृष्टि दोष के प्रकार, दृष्टि दोष के प्रकार। तो डियर्स दृष्टि दोष आपके कई प्रकार के होते हैं। तो मैं नंबर 1 डियर्स डिस्कस करते हैं, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है डियर्स, निकट दृष्टि दोष। जैसे अब डियर्स ये अपने नाम के हिसाब से उल्टे होते हैं डियर्स, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया, तो डियर्स नाम के उल्टे होते हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष। तो डियर्स मानव नेत्र में स्थित वह दोष जिससे हमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है। डियर्स निकट की, मानव नेत्र में स्थित वह दोष जिससे हमें निकट या पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। डियर्स इसमें पास की वस्तु हमें दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो क्या है, मानव नेत्र में स्थित वह दोष जिससे हमें पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब निकट दृष्टि दोष के कुछ कारण हैं डियर्स, क्या कारण होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं डियर्स। कारण इसके निकट दृष्टि दोष के क्या क्या कारण हैं कि नेत्र में निकट दृष्टि दोष हो सकते हैं। तो डियर्स जैसा कि आप देख रहे हैं, तो निकट दृष्टि दोष अब होता क्या, मैं अगले डिस्कस करूंगा, वह चित्र बना के। नंबर 1 पहले डियर्स लिखते हैं, तो लिखो डियर्स, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, या डियर्स नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाना, नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाना,
तो डियर्स क्या है, आपके निकट दृष्टि दोष के दो कारण हैं, या तो ये फोकस दूरी का कम हो जाए नेत्र लेंस की, या डियर्स नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाए। डियर्स मैं इसको चित्र की सहायता से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो डियर्स ये चित्र थोड़ा रंग हो गया, ये नहीं आएगा डियर्स। तो डियर्स ये क्या है, ये नेत्र है। अब डियर्स होता क्या है, इसमें प्रकाश किरण ये अनंत से आ रही है डियर्स। तो इसमें प्रकाश किरणें रेटिना पर ना मिलकर उससे पहले मिल जाती हैं। तो इसका रीजन यही है डियर्स, से प्रकाश किरण आ रही हैं दूर से आ रही हैं डियर्स, दूर से प्रकाश रेस आ रही हैं। तो प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के कुछ पहले ही बन जाता है डियर्स। ये रेटिना है, रेटिना पर ना बन के प्रतिबिंब पहले आपका लेंस है डियर्स। तो डियर्स क्या है, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना से कुछ पहले बन जाता है। डियर्स क्या क्या रीजन हो सकते हैं प्रतिबिंब का रेटिना से पहले बनने का। तो डियर्स क्या है, नंबर एक ये है कि जो नेत्र लेंस है प्रकाश रेस को यहाँ पर मोड़ रहा है, ये रेटिना पर मोड़ ही नहीं रहा, रेटिना से पहले मोड़ सकता है। तो डियर्स नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी वो कम हो सकती है। दूसरा ये है डियर्स कि नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए। जब नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगा, अर्थात ये जो गोला है नेत्र लेंस का नेत्र का जो गोलक है उसका व्यास बढ़ जाना, ये दो रीजन है डियर्स। अब इसका निवारण इस प्रकार किया जाता है डियर्स। निवारण मतलब है कि इस चीज़ का ऐसे निवारण, मतलब इसमें इसका जो प्रॉब्लम है वो कैसे दूर होती है डियर्स। देखते हैं इसके बारे में को अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं डियर चित्र की सहायता से। तो डियर निवारण हम देखते हैं। निवारण कारण अभी हमने देखा। तो डियर्स निवारण में क्या है, पीछे तो डियर्स अच्छे से बनाऊंगा, अभी थोड़ा सा डियर्स मिसप्रिंट हो गया था, मैंने बता दिया था, लेकिन फिर भी अगर डियर्स मिसप्रिंट हो सकती है। ये डियर्स आपके नेत्र लेंस, नेत्र है, लेंस है, ये रेटिना है डियर्स, कॉर्निया बना दी। अब डियर्स नेत्र लेंस का जो निवारण है वो डियर्स अवतल लेंस युक्त चश्मे द्वारा होता है। अवतल लेंस युक्त चश्मा द्वारा डियर्स नेत्र लेंस युक्त चश्मा हो से पहले तो उससे डियर्स हमारा निकट दृष्टि दोष दूर हो जाता है। होता क्या है निकट दृष्टि दोष डियर्स, आपने देखा अवतल लेंस प्रकाश रेस को बाहर की तरफ मोड़ता है। जैसे अगर मैं डियर्स बात करूं, प्रकाश रेस आपकी डियर्स ये और डियर्स ये आपका एक अवतल लेंस लगा हुआ है डियर्स चश्मा में। डियर जानी चाहिए थी ऐसे, अब डियर्स अगर ऐसे जाती तो ये पहले मिल जाती। तो डियर जैसे हमने अवतल लेंस लगाया तो ये अवतल लेंस प्रकाश रेस को बाहर की तरफ मोड़ता है डियर। कैसा मोड़ता है, बाहर की तरफ। जब ये डियर्स बाहर की तरफ मुड़ता है तो प्रतिबिंब आपका रेटिना पर ही बनता जा करके, यहाँ पर डियर्स ये रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। जब ये डियर्स रेटिना पर ही बनता है जा करके तो हमें वस्तु सही दिखाई देती है। तो डियर्स क्या है, निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस युक्त चश्मे द्वारा किया जाता है डियर्स, इस प्रकार जैसे कि मैंने दिखाया। अगला डियर्स देखते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष दूसरा दृष्टि दोष है दूर दृष्टि दोष डियर्स। इसको अगर हम अंग्रेजी में देखें तो क्या बोलेंगे, हाइपर मेट्रोपिया हाइपर मेट्रोपोइया। तो डियर्स
क्या होता है, दूरदृष्टि दोष। तो डियर्स क्या, जैसे नाम से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, नाम के उल्टे होते हैं। तो डियर्स इस दोषयुक्त नेत्र द्वारा दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। डियर्स दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं। और यह पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो क्या है डियर्स, इस दोषयुक्त नेत्र द्वारा व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसे ही दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अब डियर्स इसके भी कुछ कारण होंगे। तो डियर्स ये निकट दृष्टि दोष का विपरीत उल्टा है। तो डियर्स है क्या, मैं पहले इसको लिख लेते हैं डियर्स, या पहले इसका चित्र बना लेते हैं। तो डियर्स पहले इसका चित्र बनाते हैं। तो डियर से निकट रखी वस्तु है 25 सेंटीमीटर। डियर से इसमें प्रतिबिंब रेटिना से बाहर बनता जा करके। तो डियर क्या है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के बाहर बनता है डियर्स। अब बाहर बनता है तो इसकी दूरी जन हो सकते हैं। नंबर 1, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाए। डियर्स क्या है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। डियर्स दूसरा है कि नेत्र के गोलक का व्यास कम हो जाना। नेत्र के गोलक का व्यास कम हो जाना। नेत्र के गोलक का व्यास कम हो जाना। ये डियर्स 2 कारण है इसके। डियर्स चित्र जरूर बनाइए। अब डियर्स हम देखते हैं इसका निवारण। डियर्स चित्र वगैरह बना लीजिए, अगर प्रॉब्लम आ रही तो चित्र वीडियो को रोक कर पोस्ट करके भी देख लो। डियर्स निवारण, डियर्स अवतल लेंस का दूरदृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस युक्त चश्मे द्वारा किया जाता है। उत्तल लेंस युक्त चश्मे द्वारा किया जाता है। डियर्स उत्तल लेंस चश्मा लगा देते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस डियर्स ऐसा होता है, उत्तल लेंस जैसा कि आप लोग जानते हैं अभिसारी होता है। मतलब क्या है, अभिसारी का मतलब है डियर्स ये प्रकाश किरणों को अंदर की तरफ मोड़ता है। कैसे मोड़ता है डियर्स, अंदर की तरफ। जैसे डियर्स यहाँ की वस्तु रखी है, इससे प्रकाश रिस आ रही है। यहाँ पर डियर्स ये उत्तल लेंस चश्मा है। तो डियर्स ये आ रही है, आप ये वस्तु रखी है, इस रूप से डियर जाएगी। इस रूप से डियर से ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसे। और डियर से प्रतिमा आपका बाहर बनता। लेकिन जैसे ही उत्तल लेंस लगा है डियर, जैसा बताया कि उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को अंदर की तरफ मोड़ता है। अंदर की तरफ डियर से ऐसे जाती है, लेकिन ये अंदर की तरफ मोड़ता है। जब अंदर की तरफ मोड़ेगा तो ये प्रतिबिंब डियर्स पहले बन जाएगा। तो प्रतिबिंब आपका रेटिना पर बनता है डियर्स। कहाँ बनता है, रेटिना पर। ये डिस्टेंस डियर 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, लेकिन जब ऐसा होगा तो डियर से अगर हम इसको पीछे हटाएं तो हमें ऐसा आभास होगा कि ये वस्तु डियर्स दूर रखी है। कहाँ रखी डियर्स, दूर रखी है। हमें आभास होगा ये कि प्रतिबिंब जो वस्तु रखी है वो दूर रखी है डियर्स। तो ये डियर्स आपने देखा। तो डियर्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ सीखना है डियर्स तो लगातार पूरा वीडियो जरूर देखिए। ठीक है डियर्स, आज के लिए इतना ही।